गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो क्लास 8 का, यानी क्लास 8 का जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये पहला चैप्टर है, इसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम जान लें कि क्रॉप प्रोडक्शन करने की हमको जरूरत क्यों है, आखिर हम क्रॉप को प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं और फिर मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है। तो जैसे अगर बात कहा जाए कि वी आर लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन फूड फॉर प्रोवाइडिंग टू सर्वाइव, यानी जितनी भी लिविंग थिंग है सब की सब किस पे डिपेंड है, फूड पे डिपेंड है। और क्यों? टू सर्वाइव, यानी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हम जो है वो क्या है, क्रॉप पे डिपेंड है। और सर्वाइव क्यों कर रहे हैं, क्रॉप क्यों ले रहे हैं और फूड को क्यों गेन कर रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि अगर हमको एनर्जी चाहिए यानी ताकत, यानी अगर हमको एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए हमको फूड चाहिए, क्योंकि फूड से ही हमको एनर्जी मिलती है और फूड से ही हम क्या है, हेल्दी है। अगर हम फूड को गेन करें तो फूड को गेन किससे करेंगे, तो हम फूड को गेन करेंगे क्रॉप से, क्योंकि बिना क्रॉप के फूड नहीं और बिना फूड के एनर्जी नहीं और बिना एनर्जी के हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो नॉर्मल भी छोटे छोटे यानी इन स्मॉल वर्ड अगर छोटे शब्दों में कहना चाहूं कि क्रॉप क्या है, तो हम कह सकते हैं कि क्रॉप जो है वो चीज है जो हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है और क्रॉप की ही मदद से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। और क्यों सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉप से ही फूड मिलता है और फूड से ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी से हम अपने आप को सरवाइव कर रहे हैं। यानी ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड और फूड प्रोवाइड फ्रॉम क्रॉप। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि क्रॉप, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन है या फिर हम कहें इंडियन पीपल आर नोन एज एग्रीकल्चरल पीपल, यानी ये कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ इंडियन पीपल है या जो हमारे भारतीय हम कहते हैं कि हम किसान हैं। कहा जाता है ना कि हम किसान हैं, तो हम किसान क्यों हैं, क्योंकि हमारी जो मोस्ट पॉपुलेशन है इंडिया की वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर का मतलब होता है, एग्रीकल्चर जो है वो हमारा लैटिन वर्ड है, क्या है, लैटिन वर्ड है जिससे बना हुआ है एगर। एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है एगर, और एगर का मीन होता है, यानी एगर का मतलब होता है फील्ड। एगर का मतलब क्या होता है, फील्ड। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, यानी जो चीज हम फील्ड से कल्टीवेट करते हैं, फील्ड से प्रोड्यूस करते हैं, उसी चीज को हम कहते हैं एग्रीकल्चर। हमारी जो मोस्ट पॉपुलेशन है वो ज्यादातर क्या है, एग्रीकल्चर यानी कृषि कहते हैं जिसको। और बताते हैं कि द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, यानी हम क्या करते हैं इसमें, एग्रीकल्चर की डिफिनेशन द साइंस ऑफ फार्मिंग, यानी जहां पे हम खेती करते हैं, फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, जहां पे हम कल्टीवेट करते हैं, किससे, सॉइल से कल्टीवेट करते हैं या फिर एनिमल से। अब यहाँ पे एनिमल की बात आ रही है, सॉइल तक तो समझ में आता है कि हम खेती करते हैं, वहां पे कल्टीवेशन सॉइल से हो रहा है, तो एनिमल से क्या, तो हम नॉर्मली जानते हैं कि जैसे कि देखते होंगे कि हमारे घरों में या फिर आस पड़ोस में हम एनिमल को क्या करते हैं, पालते हैं। क्यों पालते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि उनसे हमको क्या करती है, चीजें मिली, जैसे मिल्क। गाय की अगर बात करें, काऊ बफलो क्या है, वो क्या करती है, हमको दूध देती है, यानी मिल्क प्रोवाइड करती है। अब मिल्क को हम क्या करते हैं, जब मार्केट में सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उनसे हमको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो उस पैसे से क्या करते हैं, हम अपनी क्रॉप पे प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे, क्रॉप, यानी किस पे, क्रॉप पे आते हैं। क्रॉप की क्रॉप होती क्या है, तो सबसे पहले क्रॉप, यानी अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप होती क्या, तो बताया जाता है कि द प्लांट विच इज ग्रोन इन लार्ज स्केल, यानी किसी भी प्लांट को अगर हम लार्ज स्केल पे ग्रो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी प्लांट को अगर हम लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम देखते भी होंगे, हमारे पास खेत होता है, फील्ड होती है, तो हम करते क्या, ऐसा नहीं है कि एक पेड़ गेहूं का लगाए, एक पेड़ राइस का लगा दे, नहीं, हम क्या करते हैं, कई एकड़ में, कई एकड़ से कई हिस्से में हम क्या करते हैं, उसको फूड को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। तो बताया जाता है क्रॉप द प्लांट विच इज ग्रोन इन लार्ज स्केल, यानी किसी भी प्लांट को अगर हम लार्ज स्केल में ग्रो करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। अब जैसे अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्रॉप, टाइप ऑफ क्रॉप में अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्रॉप, तो जिसमें पहला आता है क्रियल्स, पल्सेस, क्रियल्स के बाद हम कह सकते हैं फील्ड क्रॉप,
फाइबर क्रॉप, उसके बाद हम कह सकते हैं ऑयल सीड। तो ये हमारी टाइप ऑफ क्रॉप है। जैसे सीरियल्स की अगर हम बात करें, राइस, वीट, अगर हम फाइबर की बात करें, कॉटन, जूट, फिर अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल सीड की बात करें, ऑयल सीड यानी मस्टर्ड, सनफ्लावर। तो टाइप ऑफ क्रॉप और भी टाइप ऑफ क्रॉप में आती है, लेकिन बस नॉर्मली समझ लिया टाइप ऑफ क्रॉप। टाइप ऑफ क्रॉप में क्रियल्स आता है जिसको हम कहते हैं अनाज, दाने वाली चीजों को हम क्रियल्स कहते हैं। फाइबर क्रॉप यानी जिससे हमारे कपड़े वपड़े बनते हैं, इस तरीके की क्रॉप को ग्रो कराया जाता है। उसके बाद ऑयल सीड, ऑयल का मतलब आप नॉर्मली जानते हैं तेल। तो कहने का मतलब जो हमारा ये है कि अगर हम क्रॉप की बात करें कि द प्लांट विच इज ग्रोन इन लार्ज स्केल, ये कई टाइप की होती है, जिसमें क्रियल्स आता है, फाइबर क्रॉप आता है, ऑयल सीड आती है। इस तरीके की ये क्या है, टाइप ऑफ क्रॉप है। अब हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, क्रॉप सीजन। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, क्रॉप सीजन, जिसमें हम फर्स्ट पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप, सेकेंड पढ़ते हैं रबी क्रॉप, और एक लास्ट वन आता है दैट क्रॉप। नॉर्मली हम मोस्टली इनके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें, ज्यादातर हम इन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, दो सीजन के बारे में पढ़ते हैं, खरीफ क्रॉप के और रबी क्रॉप के। ये हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। सीजन क्रॉप जो होती है वो तीन तरह की होती है, खरीफ क्रॉप होती है, रबी क्रॉप होती है, दैट क्रॉप होती है। लेकिन हमारी बुक में या फिर हम कहते हैं, हम ज्यादातर जो पढ़ते हैं वो 8, 9, 10 तक हम रबी क्रॉप के बारे में पढ़े हैं। लेकिन एक और क्रॉप होती है जिसे हम दैट क्रॉप कहते हैं। तो अगर हम बात करें खरीफ क्रॉप के बारे में, तो खरीफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीजन, यानी द क्रॉप विच इज ग्रोन इन रेनी सीजन, यानी वो क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो करती है उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप, द क्रॉप विच इज ग्रोन इन विंटर सीजन, यानी जो विंटर सीजन में ग्रो करती है उसे हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि दैट क्रॉप क्या होती है, क्योंकि खरीफ के बारे में हम जानते हैं, रबी के बारे में जानते हैं, दैट क्रॉप के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, या फिर पढ़ा होगा, हो सकता है याद ना हो। तो दैट क्रॉप वो क्रॉप होती है जिसको हम ग्रो करते हैं इन समर। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक एक क्रॉप के बारे में क्या करते हैं, लिख लेते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होता है। तो हम नॉर्मली कह सकते हैं, अभी भी बताया गया है कि द क्रॉप विच इज ग्रोन इन विंटर सीजन, रेनी सीजन, द क्रॉप विच इज ग्रोन इन रेनी सीजन कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो यहां आप लिख लीजिए, द क्रॉप विच इज ग्रोन इन रेनी सीजन, यानी वो क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो करती है उसे हम क्या कहते हैं, खरीफ क्रॉप कहते हैं। अब अगर हम इसके मंथ की बात करें, जून टू सितंबर, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अब हम देखिए रेनी सीजन में कौन कौन सी फसल ग्रो कर रही है। एट दैट टाइम हम अगर अपनी बात करें, इस वक्त जो है वो रेनी सीजन है, तो आप देखिए इस टाइम जो मोस्टली क्रॉप ग्रो हुई है वो हमारी है राइस। एग्जाम्पल की अगर बात करें राइस, और इसको हम, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है पैडी, यानी कहीं कहीं राइस भी लिखा होता है, कहीं कहीं पैडी भी लिखा होता है, तो इस तरीके हम लिख सकते हैं। फिर एक मेल, और भी बहुत एग्जाम्पल है, एटीसी बहुत एग्जाम्पल है खरीफ क्रॉप के जो नॉर्मली हमारे दिमाग में आ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि द क्रॉप विच इज ग्रोन इन मोस्टली रेनी सीजन और खरीफ क्रॉप जून टू सितंबर, यानी इनका जो मंथ है ग्रो करने का क्या है। अगर हम मंथ की बात करें कि किस महीने में ये ग्रो होती है, तो जून टू सितंबर, यानी जून से लेकर सितंबर के बीच में इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है खरीफ, तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप। सेकेंड क्रॉप जो है वो क्या है, रबी क्रॉप।
अभी भी बताया गया कि द क्रॉप विच इज ग्रोन मोस्टली इन विंटर सीजन, यानी वो क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो करते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं द क्रॉप विच इज ग्रो इन विंटर सीजन, यानी ये क्या करती है, विंटर सीजन में ग्रो करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके मंथ की अगर हम बात करें, इसका मंथ कौन सा है, मंथ की अगर बात करेंगे कि कौन से महीने में ये ग्रो करती है, तो मंथ जो है वो हमारा अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर टू मार्च या फिर अप्रैल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से अब ये समझ में आ गया होगा कि रबी क्रॉप क्या है। क्रॉप सीजन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, जिसमें हम पहले के बारे में बात कर चुके हैं कि पहला खरीफ क्रॉप होता है, दूसरा रबी क्रॉप होता है। द क्रॉप विच इज ग्रोन इन विंटर सीजन, द क्रॉप विच इज ग्रोन इन विंटर सीजन मोस्टली अक्टूबर टू अप्रैल, अक्टूबर से अप्रैल तक की जो क्रॉप ग्रो करती है उसे हम क्या कहते हैं, रबी क्रॉप कहते हैं। अब लास्ट वन जो आता है हमारा आता है वो है ज़ैड क्रॉप। कौन सी है, ZAIDCROP। तीसरी जो लास्ट वन है वो है ज़ैड क्रॉप। ज़ैड क्रॉप की बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा ओरली बताया गया था, इसके बारे में भी लिख लीजिए कि द क्रॉप which is grown in summer सीजन, यानी ये बताया जाता है कि मार्च एंड जून, यानी ये बताया जाता है कि ये इसका मंथ है, क्या है, मार्च एंड जून, साफ लिख लीजिए। तो क्रॉप सीजन जो थे वो 3 तरह के थे, पहला खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा ज़ैड क्रॉप। तो तीनों के बारे में क्या किया गया है, लिखवा दिया गया है कि द क्रॉप विच इज ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड ज़ैड क्रॉप। मंथ जो है इसका वो क्या है, मार्च और जून है। उसके बाद आता है, ये तो हमारे हो गए क्रॉप सीजन तक। उसके बाद हम बात करें कि अगर हमको एग्रीकल्चर खेती करना है या फिर कृषि करना है, तो खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए हमारे पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स होने के लिए, टूल्स हमारे लिए जरूरी इस वजह से है क्योंकि अगर हमको क्रॉप को प्रोड्यूस करना है तो जब तक हम जमीन को, सॉइल को उसके मुताबिक नहीं बनाएंगे ग्रो करने के, तब तक जो होगा वो हमारी क्रॉप जो होगी उसकी जो यील्ड है वो बढ़ नहीं सकती। तो बहुत से टूल्स हैं जिसमें हमको पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट अगर अपनी बात कर सकते हैं चौथा, तो एग्रीकल्चर टूल्स। अगर हमारे पास देखा जाए तो इस तरीके के जो टूल्स होते हैं वो हमारे पास पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर टूल्स में आता है हमारा, जैसे पहला अगर हम कहें प्लग, दूसरा अगर हम कहें सीड ड्रिल, तीसरे की अगर हम बात करें खुरपा, और खुरपे की अगर खुरपे करने के बाद करें नेक्स्ट आता है हो, और फिफ्थ आता है कल्टीवेटर। अगर हम बात करें प्लग की अगर बात करें, तो अगर हम बात करते हैं प्लग की, तो ये वुडन टूल्स है, लकड़ी का बना हुआ टूल्स होता है। जैसे कि हम अगर हिंदी में इसकी बात करें, हल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना होगा हल। उसके बाद सीड ड्रिल, वो जो आयरन का बना हुआ होता है। जैसे कि आजकल नॉर्मली हम देखते हैं खेत जब जोता जाता है, जब सॉइल को लूज किया जाता है, टर्निंग की जाती है, तो आयरन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद खुरपा के बारे में बताने के होते हैं, नॉर्मली हम ये जानते हैं। हो जो होता है ये भी आयरन के, जैसे प्लग होता है सेम उसी तरीके से वो होता है। फिर कल्टीवेटर। तो अब इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, बात
करेंगे।